एक ही बार में समझना है, कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैंने आपको एक प्रश्न दिया, ये देखिए, एकदम रिलैक्स हो जाओ पहले, हो गए, ठीक है ना। तो तरीके और मेरी बात पे बहुत ज्यादा फोकस करना, वही हर क्वेश्चन में करना, अपने आप हो जाएगा। इसका स्टेबल कंफर्मेशन बनाना, ये कितने की रिंग है, तो मैंने क्या बना दिया, अब मैंने लगे हुए ग्रुप्स को देखा, ये है टर्सरी ब्यूटाइल, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल। मेरा प्रयास है कि मैं इसे स्टेबल बनाऊं, तो क्या सबसे बड़े वाले ग्रुप को हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रुप ये है, एक एक लाइन कॉपी मार लेना जो मैं बोल रहा हूं। सबसे बड़ा वाला ग्रुप ये, लेकिन ये ग्रुप अप है, अप, वेज 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 बाहर निकला हुआ है। बड़े ग्रुप को मैं इक्वाटोरियल पे रखना चाहता था, लेकिन इक्वाटोरियल कितने होते हैं, 6 में। अप कितने होते हैं, डाउन कितने होते हैं, तो 3 डाउन तो छोड़ दो पहले, क्योंकि ये अप है। तो क्या 3 अप इक्वाटोरियल में कोई भी एक इक्वाटोरियल में ले सकता हूं, मुंह से बोलो, वेरी 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 गुड। मैंने एक अप इक्वाटोरियल लिया और उस पे इसे लगा दिया, हाँ या ना। फिर मैंने निगाह दौड़ाई, क्या नंबर 4 पर कुछ अप है, क्या है ये, मिथाइल। तो मेरे भाई, एक लगाने के बाद अब जो जैसा मिलेगा वैसा ही लगाना पड़ेगा। इस कार्बन पर तुम्हें मिथाइल किधर लगाना है, और अब क्या है वहां पर, एक्सियल या इक्वाटोरियल, यहां क्या है, हमारी मजबूरी है भाई साहब, अप लगाना ही पड़ेगा। नहीं आया क्या, अच्छा, उसके बाजू में यहां डाउन क्या है, क्या भेजे में गया क्या, इसका ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। अब आप अगर गधे की तरह ये सर यहां इक्वाटोरियल क्यों नहीं लगा, मारूंगा झापड़, अभी वो नीचे की तरफ है और मुझे किधर लगाना है, ऐसे क्या देख रहे हो यार, आसान है ना। कितने लोग को आसान लगा ये बताओ, ये चला जबरदस्ती हाथ भी उठवा लेते हैं। आइए जरा, जैसे ये तो हलवा क्वेश्चन है, बताओ यहां सबसे पहले क्या करोगे, चेयर बनाओगे, उसके बाद हाँ, बड़ा वाला मिथाइल ही है, तो अप है, तो एक अप मिथाइल लगा दो। उसके बाजू में क्या है, अप, इसके बाजू में क्या है, अप में क्या है, अप में एक्सियल, नहीं आया गया, तो एक इक्वाटोरियल और एक, नहीं आया गया। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन दें, बोलो अच्छा क्वेश्चन दें, हेलोगे तो नहीं, ओके, ये डैश, ये वेज, ठीक है। एंड मैंने आपको इसका एक कंफर्मेशन दिया, आप मुझे बस ये बताना कि ये सही है या गलत। मुझे लग रहा है गलत है, बनाने दे गधे। टेक योर टाइम, 10 सेकेंड है आपके पास। इसका क्या ये स्टेबल कंफर्मेशन है, बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। मान लेना ये क्वेश्चन आईटी जो एडवांस में है, फिर से है क्या, टोपी वाले है,
लगाओ, तरीका जो पता है वो लगाइए। क्या आंसर है क्या सही? कितने प्रतिशत छात्र कह रहे हैं कि इसका ये स्टेबल कंफर्मेशन है, मोस्ट स्टेबल मतलब? हैंड्स अप, हैंड्स अप। ओके, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जल्दी से। आपका आंसर नहीं है ये, क्यों, क्या दिक्कत है? फिर से बोलो, क्या? इधर जाएं, यहां पर। तो ये वाला डाउन लगाना है। इस कारण पे डाउन क्या है? डाउन क्या है, एक्सियल या इक्वेटोरियल? फिर बैठो। चलिए एक बार फिर से बताएं, कितने लोग कह रहे हैं कि ये इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन? हैंड्स अप, हैंड्स अप। हाथ नहीं उठाओगे तो आज बिना हाथ के घर जाओगे। चलिए, वेरी गुड। आपका जवाब बहुत ही खूबसूरती से आपने गलत दिया है, ये इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन नहीं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2009-10 तक, जब तक मैं कोटा नहीं था, तब तक यही पढ़ाया जाता था, यही है मोस्ट स्टेबल। तुमने अभी तक कॉपी नहीं किया, तुमने अभी तक तरीका कॉपी नहीं किया। पहला क्वेश्चन देखो, 14 बड़ा वाला ग्रुप लगा है। ये एरो जो बना है, गधे, ये मजाक में नहीं बनाया था। ये एरो जो था ना, ये क्या तुम्हें लगा कि मैंने मान लिया कि तुम इतने बड़े कचरा हो कि तुम 1 2 3 4 नहीं गिन पाओगे? हैं ऐसा? 1 2 3 4। डायरेक्शन मैटर्स। और भरोसा नहीं है तो प्रूफ कर देता हूं। दरअसल ये दोनों कंपाउंड ही अलग है ना? मजेदार। मैं बताता हूं क्यों। सुनो सुनो, ये जो है, ये दरअसल इसका कंफर्मेशन है। प्रूफ करता हूं। जब ये अप है, अप, तो क्या अप से एंटी क्लॉकवाइज डाउन है? तो वो तो यहां पर है, जबकि यहां तो क्लॉकवाइज है। हाँ या ना? तो मैडम, नाखून काटना बंद करें। ये मिथाइल यहां एक्सियल ही होना चाहिए था, डायरेक्शन सेम हो जाती। अब आप कहोगे इसमें इसमें क्या फर्क है? जमीन आसमान का। ये अलग है दोनों, इसे कुछ भी कर लो वो नहीं बनेगा। करो इसे कुछ भी करके ये बनाओ, इम्पॉसिबल। ये जो लग रहा बड़ा बवाल है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, वो भी 1 3, ये भी 1 3। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये कभी सेम हो ही नहीं सकते। मेरे भाई, जिस दिन आप क्यूरियोसिटी से सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे ना, रात में खुशी के मारे नींद नहीं आएगी। ऐसा नहीं कुछ अजूबा देख लो, लॉटरी लग जाए टाइप फील आती ना, लॉटरी लग गई जैसे।
आज से कोई 20 साल पहले एक रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन विटिक रिएक्शन, तो वो रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में आती है, तो बहुत ऑर्डिनरी रिएक्शन है। उस रिएक्शन का आंसर है एल्कीन, ठीक है। मैकेनिज्म भी हर कॉपी में लिखी है, सिंपल मैकेनिज्म। तो मैं उसे अगले दिन मुझे क्लास में पढ़ाना था, तो मेरा शुरुआती 1 साल बड़ा अच्छा निकला। मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता था, मैं टॉपिक सामने रखता था और मैं खुद स्टूडेंट बन जाता। मैं टीचर था, मुझे अगले दिन पढ़ाना है। मैं अपनी तैयारी कैसे करता था कि जैसे ही मैं हेडिंग डालूंगा विटिक रिएक्शन, बच्चा क्या पूछ सकता है, हर एक हेडिंग पे, हर एक लाइन पे मैं क्वेश्चन खुद सोचता था। और मैं एकदम डैश पंक्ति के क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता बच्चे कैसे हैं, इसीलिए मैं गेस कर लेता हूँ आप सोच क्या रहे हैं। तो मैं हर जगह अगर ये पूछेगा तो इसका आंसर ये पूछेगा तो इसका आंसर ये। फिर जैसे ही मैंने देखा यार इसका प्रोडक्ट है एल्कीन, और मैंने कहा अगर बच्चा ये पूछ ले कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, सिस या ट्रांस, समझ में आया कि नहीं, तो कसम से मुझे इसका आंसर नहीं पता था, ठीक है। मैंने किताब के पेज पलटे, नालायक उसमें लिखा एल्कीन बनेगी, बस। अब एल्कीन तो सिस भी बन सकती, ट्रांस भी बन सकती। मैंने 2 घंटे लगाए, किताबें पलट डाली जितनी थी, कहीं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की चर्चा ही नहीं। नेट पे बैठा, कहीं कोई डिटेल नहीं। फिर मैं 2-4 लोगों को जानता था जो मेरे कलीग थे, 1-2 को मैसेज डाला, 1-2 से मैंने फोन में मैंने कहा ये बताओ विटिक रिएक्शन में एल्कीन बनती है? कह रहे हाँ। मैंने कहा कौन सी बनती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? तो कह रहे यार कोई नहीं पूछता। मैंने कहा पूछ लिया तो क्या करोगे? कह रहे सर आप इतना क्यों सोचते हो? मैंने कहा सोचने में तो बच्चा भी सोच सकता है, पूछ लेगा तो क्या करोगे? तो कहते ट्रांस बनती है। अब ये आई गोली देने की बात। मैंने कहा क्या ट्रांस बनती है? हाँ। मैंने कैसे? कहते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। मैंने कहा देखो बच्चा नहीं हो, टोपी मत पहनाओ, मैकेनिज्म से प्रूव करो ट्रांस बनती है। दुनिया में क्या हर रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट बनती है? तो कह रहे यार बात तो आपकी सही है, रिएक्शन में कोई जरूरी थोड़े स्टेबल प्रोडक्ट बने, अनस्टेबल प्रोडक्ट भी बहुत सारी रिएक्शन है, इसमें अनस्टेबल प्रोडक्ट मेजर बनती है। काफी टाइम में शाम से चालू किया था, पूरी रात इस पे लगा रहा, थक हार के सुबह 5 बजे तक। मुझे एक सफलता बोले या असफलता बोले, मुझे एक बुक में स्टीरियोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट मिला और वो ज्यादा पेनफुल था। अच्छा मान लो मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो मैं ट्रांस बोलता, हाँ या ना? उसमें मिला कि सिस एल्कीन मेजर बनती है। मैंने कहा यार सिस के फेवर में तो बोल भी नहीं सकते, बड़ा बवाल। फिर मुझे जब मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली परेशान था, तो मैं सोचने लगा कि यार मैंने किया क्या पिछले 7-8 घंटे? मैं ढूंढ रहा था, मैं पेजेस पलट रहा था, मैं नेट पे देख रहा था, मैंने सोचा नहीं है अभी तक, मैंने उस पर विचार नहीं किया अभी तक। समझ रहे? मैं जल्दी हो जाओ इससे यहाँ नहीं, और उससे डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा भाड़ में जाए, पेन पेंसिल उठाया। यू वोंट बिलीव इट टेक्स हार्डली 60 seconds टू डिराइव द मैकेनिज्म इन द राइट वे। से सारा था, मुस्कुराता हुआ से सारा था। मैं पूरी रात नहीं सोया था, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज फीलिंग लाइक कि मेरे पास ही है केवल इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। मतलब बहुत एक फील गुड जो हुआ ना उस समय, इतनी मेहनत कर। फिर मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा यार पेन चलाना चाहिए था पहले, rather than लुकिंग और सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म। आप खुद तो ट्राई करो, बहुत सिंपल है, लॉजिक से भरपूर है। अच्छा मैंने यही, जब मैं मैकेनिज्म लिखने गया तो मैंने कहा देख ज्यादा बन रहा है तो यानी कि आसान रास्ते से गया है, यानी कि सारे अप्रोच लेस क्राउडेड वाले कराते हैं। तो जब मैंने उस कंफर्मेशन से रिएक्शन कराई तो सी से ही बन रहा था। तो इट्स सो इजी। तो वो जो फीलिंग होती है ना, जिस दिन आप क्यूरियस हो जाएंगे आपको बड़ा मजा आएगा कि यार ये चीज जबरदस्त है। मुझे उसके काफी टाइम बाद 2015 में एक बच्चा मिला था। मोस्टली लोग उस रिएक्शन पे बात नहीं करते। इंदौर का बच्चा, अच्छा बच्चा था वो। तो मतलब उस फर्स्ट इंटरेक्शन था मेरा। तो मेरे बगल में गाड़ी में बैठा हुआ था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बददिमाग था वो, टैलेंटेड था बट वो मैनर्स नहीं थे उसके पास। ये मुझे पहले ही बता दिया गया था कि सर
आप चाहो तो उससे इंटरेक्ट ना करो। मैंने कहा क्यों? कह रहे आप उसे पटक के मारोगे उसके मुंह खुलते ही। आप उसे बहुत पीटने वाले हो। मैंने ऐसा क्यों? कह रहे सर वो बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ मतलब ब्रेन बहुत अच्छा है बट वो रिस्पेक्ट नहीं करता किसी को। मैंने कहा यार आप गलत बोल रहे हो, अगर वो टैलेंटेड है तो उसकी रिस्पेक्ट तो ऐसे ही हो जाएगी। उसके क्या मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे, तो शायद उसकी परवरिश में कुछ ऐसा होता ना कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। फर्स्ट सेंटेंस उसने जो ऐसे देखा मेरे को अरे मुझे पता था, नहीं पता होता तो वाकई में झापड़ मार देता। तुम पढ़ाओगे मुझे ऑर्गेनिक? मैंने कहा कोशिश करूंगा। तो अरे मैं सोच रहा था बदतमीजी की उम्मीद, बट इतना नहीं, स्टार्ट ही अलग लेवल किया। एंड वी वर मूविंग फॉर ए प्लेस जहां हमें जाकर बैठना था। सीधे देख रहा है, बगल में बैठा। पहला क्वेश्चन, विटिक रिएक्शन में एल्कीन कैसी बनती है? पहला क्वेश्चन। उसने 5 क्वेश्चन पूछे एंड बिलीव मी, पांचों क्वेश्चन बच्चे छोड़िए, एडुकेटर्स को मिल जाए ना तो वो वही करेंगे जो मैं 20 साल पहले कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैंने कहा तुझे पता है क्या बनता है? कुछ बोला नहीं। मैंने कहा कुछ और बोले उससे पहले ही बोल दो। मैंने बेटा सिस एल्कीन बनती है, लेकिन तूने ढूंढा बहुत होगा, मिला होगा नहीं कैसे बनती है, पूछा भी बहुत लोगों से होगा, पता भी नहीं चला होगा। तो मैंने कहा अपने सारे डाउट्स आज पूछ लो, सब बताऊंगा। उसके पिताजी जो मजिस्ट्रेट लेवल के हाई कोर्ट के जज थे, क्लास के बाद एक क्लास हुई थी मेरी पूरी, उसके डाउट्स लिए थे मैंने। उसके पिताजी बाहर ही खड़े थे जब क्लास छूटी। तो जब क्लास छूटी, छूटने के बाद उसने मेरे से नमस्ते करके ऐसे किया, तो उनके पिताजी ने मेरे को कहा कि इसने आज तक मेरे पैर नहीं छुए। उसकी अच्छी बात यह कि उसे अच्छी चीज की कद्र है। ठीक है, एक बातचीत करने का तरीका, एक इश्यू हो सकता है। और मेरे पास सबसे, वो कह रहे सर बच्चा छोड़ो, इतना रिस्पेक्ट इसने जिंदगी में किसी को नहीं दी। उसने, और फिर उन्होंने बताया कि सर ये जिस संस्थान, एक्चुअली किसी और संस्थान में पढ़ता था, कह रहा उस संस्थान में ये बैठा रहता है, अगर टीचर 2 मिनट लेट, तो ये टीचर से कहता आप लेट हो मैं पढ़ूंगा नहीं। बैग उठा के चला जाता, कहता आप राइट टाइम आओ तभी पढ़ूंगा। मतलब मूडी सन की कुछ भी बोल सकता। तो मेरे को कह रहा सर आपने कमाल कर दिया। किया क्या ये तो बताओ। मैंने कहा ऑर्गेनिक है, आपको थोड़ा समझ में आएगी। एंड इट वाज फैक्ट, जो उसने पूछा वो उसे समझ में आया। और मैं यूजुअली वो चीजें मैं पढ़ाता ही नहीं, समझ में आया, वो चीजें मुझे पता है, बट आपको जो, आपको क्या लगता है मुझे जो ऑर्गेनिक आती है मैं वो पढ़ाता हूँ। मैं आपको ये बताऊं, मैंने जो ऑर्गेनिक पढ़ी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पर, मैं उसका 10वां हिस्सा पढ़ाता हूँ, 1/10, 1/10, क्योंकि आज के एडवांस को वही आवश्यकता है, ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं। हम जो कन्वर्जेंस करते थे ना 50-50, 60-60 रिएक्शंस यूज कर, आवश्यकता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ठीक है, वो है, उसने पूछा तो उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो शांत हुई। तो उसे होगा बहुत टाइम से परेशान होगा वो डाउट्स लेके, आपके 5, 6, 7, 8 डाउट आपको जो इतना झुलाकर बैठे थे और एक दिन 1.5 घंटे में क्लियर हो गए, तो उसे मजा आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो क्यूरियस बनिए, मजा आएगा सीखने। ये दोनों कंपाउंड्स अलग है। आपने क्या करना था, जब तुमने आप इक्वेटोरियल ये लगा दिया, तो ये डायरेक्शन मैटर करती है। ये है क्लॉकवाइज, तो आपको यहां से कहां जाना था? क्लॉकवाइज यहां पर, और यहां मिथाइल नीचे लगाना था। क्या आपको भेजे में गया क्या ये? हाँ या ना? एक्चुअली ये इसका कंफर्मेशन है, इसका तो आप बना लीजिएगा। लेट्स कॉल इट, इसे एक नया नंबर डालते हैं, 16th का ये बी है, ठीक है, और ये ए हो गया। बना लेंगे इसका, तो बना लेंगे, बन जाएगा। ओके, सो एक बड़ी मजेदार चीज है, लुक एट 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्या इसमें OH, 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 फ्लोरीन OH,
क्या आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फील आ रही है या नहीं? सारे देखो आ रही है या नहीं आ रही? यहां एक बहुत कॉमन सेंस का प्रोसेस है। पहले हम वो बनाएंगे जो हमने सीख लिया, अभी तक सीख लिया, वो बनाएंगे। बस आप इतना ध्यान देना कि क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो दो आंसर मिल सकते हैं, हाँ या ना। अगर आंसर मिला हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, तो आपने जो बनाया वो आंसर है। लेकिन अगर आंसर आया नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रही है, तो उस कंपाउंड को फ्लिप होने देना। फ्लिप, डू यू नो फ्लिपिंग? फ्लिप होने मतलब एक्सेल को इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को एक्सेल बनने देना। अब कुछ बना, फिर क्वेश्चन पूछना क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर आंसर है हाँ, तो एक्चुअली ये आंसर है। लेकिन अगर आंसर आया नहीं, एक बड़ा स्टेप और उठाएंगे। चेयर से चेयर में आ गए, कुछ मिला नहीं खास। क्या तुम्हें याद है स्टेबिलिटी में चेयर के जस्ट बाद ट्विस्ट बोर्ड था? एक स्टेप उठाने जा रहे हैं, ट्विस्ट बोर्ड में चलो। अब फिर से क्वेश्चन पूछो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर आंसर है हाँ, तो ये आंसर है। और अगर है नहीं, तो पहले वाला आंसर था। क्या समझ में आया या नहीं? और ये जैसे टहला के ला रहे हो, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली ही नहीं। हेलो गधे, मान लो तुम्हें 10 किलो चीनी खरीदनी, तुम अपने घर से निकले, तुम्हारा घर है, यहां से निकले, एक दुकान है, यहां उसने दिया मान लो 100 रुपए किलो। तुम्हें लगा महंगा है, तुम इस दुकान पर गए, यहां पर भी 100 रुपए किलो, तुम यहां आ गए, ये भी 100 रुपए किलो। तो क्या करोगे फिर? यहीं से ले लोगे? बहुत बड़े गधे हो। 10 किलो चीनी लाद के ले जाओगे वहां तक, यहां से लेना दे, उसे बोल सकता है घर पहुंचा दे। क्या आप समझ रहे हैं? जब कोई फायदा ही नहीं हुआ, पीछे लगे रहे तो सोचा ही नहीं, मैं तो यहीं से ले लेता। जब सब सेम ही रेट है, कुछ मिला ही नहीं, तो कम से कम घर के पास वाले से लो। ओ, ये कह रहे हैं हम व्हीकल से गए हैं। कुछ भी गए हो, बट यहां से लेने में तो क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं हम यहां से लेंगे, नहीं तो फिर यहां आने का टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तुम्हारी बुद्धि जो है, ये तो वही बात हो गई कि तुमने केले खरीदे, निकले सड़े। सर खाने तो पड़ेंगे, जब पैसा बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुआ। देखो, आ जाओ। आइए, मैंने जो बातें बोली हैं तीनों केस में एक एक करा देता हूं, मिलके करते हैं। लुक एट 19th करें क्या भाई? आइए, क्या चेयर बनाया? OH अप, ये है अप, सही है। इक्वेटोरियल, यही तो सीखा है। क्लॉकवाइज अप, सही है या नहीं? मुझे बताओ, क्या तुम्हें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होती हुई? बोलो। बिल्कुल हो रही है यार। एक अप है, कि इसमें आपने कोई OH देखा? देखा इस OH को? तो इसे आप बना दें क्या? क्लॉकवाइज से क्या करना है? आप बनाना है। तो क्या ये आया या नहीं? सारे लोग देखो, यार सही सब है, बट वो व्यू बड़ा अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा सा चेंज करें? अरे ये भी सही है, पीछे लग रहा तो इसी में करो। ये सही है तो इसी में करो, इसी में करें।
अरे क्या दिया इसी में? अब इसी में बताऊंगा, फिर दूसरा वाला भी बता दूं। क्या ये आप बनाया तुमने? क्या क्लॉकवाइज आप बनाया आपने? अब मुझे बस ये बताओ कि क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? तो अब बताओ, तो हम एक चांस लेंगे या नहीं? क्या हम इसे फ्लिप होने देंगे या नहीं? सारे बोलो। अच्छा, फ्लिप होके क्या ये एक्सियल जाएगा या नहीं? क्या ये भी एक्सियल जाएगा या नहीं? बोलो बोलो। ऐसे क्या देख रहे हो बे? ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये हो गया एक्सियल, ये हो गया एक्सियल, ये है मोस्ट स्टेबल। क्या बिल्कुल वही बातें चल रही है जो मैंने बताई थी? इसमें मोस्ट स्टेबल यही मिल गया तो फ्लिप ही नहीं कराया, इसमें यहां नहीं मिला तो फ्लिप कराया, फ्लिप कराते ही दोनों एक्सियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए 22 में आते हैं। 22 6 की रिंग को देखा तो क्या ख्याल आया? एक अप है और दूसरा भी नंबर 4 पर अप है। क्या तुम्हें लगता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती? हो सकती क्या? क्या होने दें? फ्लिपिंग होकर क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। आया ना? क्या टफ स्टेप है, ले लें क्या? क्या है ये? ट्विस्ट बोट। क्या दोनों OH अप हैं या नहीं? अप। ये है 1 पर, ये है 4 पर। क्या ये मोस्ट स्टेबल है या नहीं? बधाई हो, हमने स्टेबल कंफर्मेशन बनाना सीख लिया। बाकी क्वेश्चन होमवर्क में आप करेंगे, कर लेंगे? हाँ बेटा, बस बस इसके आगे कभी नहीं जाना है, वापस चले जाना है। ठीक है? अगर 100 रुपया शक्कर मिल रही है और घर से 5 किलोमीटर दूर आ गए हो तो दूसरे प्रदेश में शांत। आइए जरा एक सेकंड देखिए, छोटा सा एक प्रश्न और है। 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बताओ ये है या नहीं? अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या यहां मिथाइल मिथाइल एक्सियल बना सकते हैं? यहां मिथाइल मिथाइल एक्सियल इक्वेटोरियल बना सकते हैं, एंड इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बना सकते हैं। सही है या नहीं? चलिए मुझे एक बात बताइए बस, ये दोनों कंपाउंड सेम है या अलग अलग? हाँ, अलग अलग। ओके, बिल्कुल सही जवाब है। इन दोनों में रिलेशन क्या है? कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं क्या ये? क्या ये दोनों कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं? सारे बोलो। क्या ये कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं? ये कंफर्मेशनल आइसोमर्स नहीं। ये अकल से पैदल, आपको कॉपी में पिछली क्लास में बताया था, कंफर्मेशन के दौरान कॉन्फ़िगरेशन चेंज। अगर आप पहले वाले को देखें तो मिथाइल किधर है? तो क्या ये ट्रांस है या नहीं? मुंह से बोलो यार। और क्या दोनों एक्सियल पर है या नहीं? ये किधर है? अप। और ये किधर है? अप। ये इक्वेटोरियल, बोलो झापड़ मारूंगा मैं। ये किधर है? अप।
और इस कार्बन पर ये किधर है, अप, तो ये क्या है, ये सिस, एक इक्वाटोरियल एक एक्सियल, ये किधर है और ये किधर है, ये क्या है, क्या आपके भेजे में कुछ गया है, बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, गधे तो क्लियर है ना, इक्वाटोरियल ज्यादा स्टेबल पोजीशन है, ये तो पढ़ा है ना, इक्वाटोरियल ज्यादा स्टेबल, हेलो कर लोगे ना, आइए अगर मैं आपको 1,2 मिथाइल की जगह 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन दूं तो क्या अब ऐसा रहेगा या नहीं, क्या अब आप चेयर बनाएंगे, क्या आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं या नहीं, क्या आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं या नहीं, और क्या आप ऐसा 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 भी कर सकते हैं, मुझे बताओ पहला सिस है या ट्रांस, सारे बोलो, क्या ये CAA है, ये क्या है अप डाउन ट्रांस, क्या ये TEA, और ये क्या है सिस CEE, स्टडी ऑर्डर बोलो रे, आया ना, आसान है ना दोस्तों, ओके, क्या मैं मान लूं कि आप अपने घर से 1,4 डाइमिथाइल का कर लाएंगे, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड आप अपने घर से 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी कर लेंगे या नहीं, बोलो ना, चलिए मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का खत्म कर लिया, पढ़ेंगे कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन, किसका पढ़ेंगे दोस्तों, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन, सही है या नहीं, कभी आपको वो मिला है क्या बोलते हैं, अरे चिट्ठी पत्री वाला लिफाफा मिला है, ऐसा खोला है उससे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ध्यान से देखिए, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक लिफाफा खोला गया है, बोलो ना, आपको जानकर अच्छा लगेगा ये साइक्लोपेंटेन का कंफर्मेशन है, एंड सिंस इट लुक्स लाइक इनविलप, तो इसका नाम है इनविलप कंफर्मेशन, एनविलप कंफर्मेशन। अच्छी बात यह है कि हमने साइक्लोपेंटेन का कंफर्मेशन खत्म कर लिया और अब हम करेंगे कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन। उधर डाउट है, आया बता देंगे, उधर बता देंगे। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन, ये डाउन, ये अप, ये अप, ये डाउन, डाउन अप, अप डाउन, 4 की रिंग के 2 कार्बन इस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं, इसे BF कंफर्मेशन बोलते हैं, पूरा लिख देता हूं, बटरफ्लाई कंफर्मेशन, इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई, पता नहीं किसे दिखता बटरफ्लाई। आपको बता दूं कि ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, वो नहीं फोटो खींचो और ऑप्टिकल चालू करें, हाँ, सब में चालू हो गया है, वही करना, वही मानना है, 5 में 4 अभी नीचे 1 ऊपर, हाँ क्या
क्योंकि आप उन्हें सेम नहीं बना पा रही हैं। आपको पता होना चाहिए। आपके सामने एक घोड़ा है, एक गधा, एक खच्चर है। अब आप कह रही हैं अलग अलग क्यों? आप उन्हें सेम बताइए इनकी प्रॉपर्टीज। हाँ बोलिए। कुछ भी करिए आप तो एक काम करिए ना, सेम लग रहा है ना आपको, तो पहले वाले को उलट के, पलट के, घुमा के वो बन जाना चाहिए ना। तो करिए कुछ, बैठिए। हाँ, एक मिनट बैठ जाइए। इन्होंने कहा कि एक ग्रुप था तो आपने ये प्रूव कर दिया कि इक्वाटोरियल पोजीशन बढ़िया है। दो ग्रुप पे कैसे बोल रहे हैं? गधे 200 हो तब भी ये बात सही है, क्योंकि यहां हमने ये प्रूफ किया है एक्सियल और इक्वाटोरियल में इक्वाटोरियल बढ़िया है। तो एक्सियल इक्वाटोरियल में तो इक्वाटोरियल इज ऑलवेज गुड ना। दो क्या चार होंगे तो भी चलेगा। तुम्हें गधे वो ऐसा लग रहा होगा ना, अबे बेवकूफ वो ऐसे हैं, 3D थोड़े बन जाएगा वहां पे। नहीं आया समझ? ये वाला मिथाइल ये ऐसे है, लेकिन मैं कैसे बताऊं ऐसे बनेगा? तो ऐसे। चलिए बधाई हो। क्या इंक्रीसेस? चलो रे आजा टोपी, आओ। क्या हुआ? कैमरा उधर कर, कैमरा इधर कर दीजिए साइड में, पीछे वाले बोल दे नहीं। मन में 10 तक गिन, उसके बाद साफ कर देना। 9 से मत चालू करना गधे। चलो 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 चालू करो। नए पेज से नई शुरुआत करिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जल्दी नए पेज से नई शुरुआत। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। शांत हो जाइए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है सिमेट्री। लेकिन सिमेट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन अलग रखिएगा, ऑर्गेनिक अलग रखिएगा। सिमेट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जल्दी हेडिंग डालें, सिमेट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शांत हो जाइए, बिल्कुल बातें ना करें, बिल्कुल बात नहीं करें। ये टॉपिक कॉमन सेंस का टॉपिक है, सही बात है। यहां ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा।
और ये आपकी पूरी ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है सिमेट्री, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिमेट्री देखते हैं, हालांकि हम कंफर्मेशन में थोड़ा पहले से देखते आ रहे हैं ये सिमेट्रिकल है नहीं है, लेकिन यहाँ हमें सही तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से देखा जाता है सिमेट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर हम बात करें तो बहुत लॉजिकली मैं आपको बताऊं 2 ही टाइप की सिमेट्री होती है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की कॉपी में लिखा होता है 4 टाइप की सिमेट्री होती है। मैं आपको बताऊंगा। पहली सिमेट्री है एक्सिस ऑफ, क्या है मेरे भाई? ओके, इसके बहुत सारे नाम हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में एओएस बोल सकते हैं, एंड इसे हम सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और इसे हम एक और चीज बोल सकते हैं एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अभी नाम ही है, इससे ज्यादा कुछ अभी समझ नहीं रहे अपन मेरे भाई। सेकंड जो है वो है मेरे भाई अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सही है। जैसे शॉर्ट में हम बोलते हैं AAOS एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SN। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे नाम बहुत सारे हैं, एक नाम और है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब मैं एक मजेदार चीज बता दूं कि मोस्टली बुक्स में भी लिखा होता है 4 टाइप की सिमेट्री होती है, लगभग सारे लोग ये लिखाते हैं 4 टाइप की सिमेट्री होती है। तो एक काम करते हैं, मैं भी लिखाता हूं, फिर मैं बताता हूं कि मैंने ऐसे चालू क्यों किया, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कुछ मजेदार चीज भी बताऊंगा। लोग जब लिखाते हैं 4 तो उसमें उनके 3rd नंबर पर आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में एओएस, CN से रिप्रेजेंट, एंड 4th में आता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सारे देखो प्लीज, एंड AAOS एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं SN से। मजेदार चीज ये है, पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये? शॉर्ट में बोलते हैं POS एंड इसे सिग्मा N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? एंड सेकंड जो बोला जाता है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सही है, जिसे बोला जाता है COS, इसे CI से रिप्रेजेंट करते हैं। CI का मतलब है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। अब मजेदार चीज सुनो, वो आपको POS पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, COS पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, AOS पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, सही है। और जब डबल AOS आता है तो कहते हैं इसे छोड़ दो, ये सिलेबस में नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। जबकि मजेदार बात ये, कोई बाकी सब ये, जबकि असलियत ये है कि सिमेट्री 2 ही टाइप की होती है, ठीक है। अब उन्हें ये नहीं पता कि जब वो ये कह रहे हैं कि ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, ये है और ये नहीं है, इट्स सो रिडिकुलस। आप सोचिए जरा, when n is 1 then it is S1, and when n is 2 it is S2। सरप्राइजिंगली S1 ही POS होता है और S2 ही COS होता है। अब वो क्या कह रहे हैं सुन, ये है सिलेबस में, ये है, ये भी है, ये नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है दे डोंट नो कि S1 ही POS है। समझ में आया है या नहीं? और S2 ही COS है। खैर हम जब सिमेट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये बात आराम से रिलेट कर पाएंगे कि ये POS है या COS। बहुत मजेदार टॉपिक है। अभी आपसे पहले मैंने जो बैच लिया था उसमें खटाखट आंसर आ रहे थे इसमें से, और मतलब बिना पेन चलाए बच्चे आंसर दे रहे थे। मतलब मैं सरप्राइज था। 10 क्वेश्चन में तो तुक्के लगेंगे नहीं बच्चों के, लगातार 10 क्वेश्चन के आंसर सही। तैयार हैं आप? आप 20 के सही दीजिएगा,
चला कह रहा जब से ऑर्गेनिक चालू हुई तब से बीज सही नहीं हुए। ओके, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के बाद मैं हेडिंग वाइज ही पढ़ाऊंगा, लेकिन लास्ट में आपको ये सब पता चल जाएगा कि दो ही टाइप की सिमेट्री है। दरअसल पीओएस सीओएस इसके क्या है, सबसेट हैं। क्या है इसके, सबसेट हैं। ओके, सो आफ्टर दैट हम हेडिंग डाल रहे हैं। पढ़ा मैं ऐसे ही रहा हूं, हर जगह ऐसे ही दिखता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई डेफिनेशन में लिखा दूंगा आपको, पहले समझ लीजिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है कि ये एक इमेजिनरी प्लेन है। प्लेन है ना, प्लेन इमेजिनरी है, मतलब आपको ख्वाबों ख्यालों में सोचना है। पीछे लग रहा है तो हम कर लेते, रोज का काम है। तो आपको एक प्लेन इमेजिन करना है, ठीक है। खड़े हो जा, एक बार सब घूमो और सब लोग इसे ध्यान से देखना। पूरा घूम, पूरा घूम, ठीक है। अब हाथ ऐसे कर ले, ठीक है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूं एक प्लेन, और वो प्लेन को मैंने अपने हाथ में तलवार के फॉर्म में ले लिया। सोच रहा हूं, केवल सोचना है, ऐसा करना नहीं। आई मीन ऐसा ही, ऐसा अलग होगा। दो हाफ्स में सोचना है, काटा पीटी नहीं मचानी है। जो दो पार्ट निकले वो एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज हो, सेम नहीं, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या हो, सारे बोलो, पक्की बात। अगर आपने ये कर लिया, आई मीन ऐसा प्लेन ढूंढ लिया, तो पीओएस है, दैट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस अगर आपने बोला है, पीछे वाले अगर आपने बोला है, तो लोग ये पूछेंगे कितनी है पीओएस, अगर है तो कितनी। ऐसा हर सिमेट्री में नहीं होगा, लेकिन पीओएस हो सकता है ऐसे ये सेम दिखें, ऐसे भी सेम दिखें। जब हम ऐसे करेंगे तो उस तलवार को या चाकू को आप मिरर मान सकते हैं। मिरर इधर वाले की इमेज होनी चाहिए, लेकिन जब मैं ऐसे करूंगा तो मिरर ऐसा हो गया, ऊपर वाले की इमेज नीचे वाली। ये तो बेवकूफी है, ऊपर मुंडी या नीचे पैर है तो बेकार है। हाँ या नहीं, तो फिर भी थोड़ा विचार किया जा सकता है। ये लग रहा है इससे, इसे साइड से, ये क्या है, ये तो होगा ही नहीं। इधर आंखें हैं, पीछे थोड़े आंखें। बस यही है पीओएस। कर लोगे, करें क्या एक क्वेश्चन? आओ जल्दी से, इस बोर्ड में पीओएस निकालेंगे। एकदम रिलैक्स हो जाओ, पेन पेंसिल छोड़ दो, लंबी सांस ले लो। ये लग रहा अच्छा, ये सही बोलते हो आप, रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। लेके बैठा है क्या? ये बीच बीच में आप देखते हैं ना, ताली बजने की आवाज आती। ताली नहीं है, ये खैनी बनाते हैं नालायक। पीछे लगे रहा, गलत आरोप है हम पे, हम बनी बनाई लाते हैं। इस बोर्ड में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालेंगे, लेकिन जैसा बोर्ड दिख रहा है इसमें तो जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जैसा दिख रहा है। तो हमें कुछ कंसीडरेशन कर लेते हैं ताकि कुछ तो मिले इसमें सिमेट्री। पहला, इस बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा है, मान लीजिए। अरे एग्जैक्ट मिरर इमेज चाहिए ना, पूरा का पूरा ये प्लेन है बोर्ड, ठीक है। फिर आप मान लीजिए ये जो प्लेटफॉर्म लगा, ये हटा देते हैं, ये हटा दें पूरा, सही है। अबे सुनो ना गधे, फिर ये क्लिप दिख रही है, ये क्लिप या तो सारी हटा दो। अबे सोचना है केवल भी, पीछे वाला छीनिए थोड़ी लेकर हम करेंगे। ये क्लिप हटा दो, या जहां जहां ऊपर लगी वहीं वहीं नीचे लगा दो, ठीक है। एजम्पशन ले लिया, एजम्पशन कुछ लिखा नहीं है, ये नहीं है, क्लिप सेम है या हटा दो, नहीं है। एक और एजम्पशन लेना पड़ेगा, खैर वो नहीं लोगे तो भी आंसर अलग आ जाएगा। इस बोर्ड का जो पीछे वाला साइड है,
जो दीवार से टच कर रहा है, उसे ग्रीन मान रहे हो या नहीं मान रहे? आंसर अलग आएगा। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं फिर नहीं मान, दोनों केस कर लेंगे, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, अभी नहीं मानते, अभी नहीं मानते, ठीक है भाई लोग? पक्की बात? चलें, अपने को तो काटना पीटना है बस, ख्वाबों ख्यालों में। हाँ या ना? क्या इसकी इमेज ये आया या नहीं? पक्की बात? एक पीओएस मिल गया, समझ गए? हाँ या ना? पूरा लेकर आओ, पूरा 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 पूरा, ऊपर वाले की इमेज नीचे वाले, क्या इसकी इमेज ये है या नहीं? तो बोलो कितनी है? पीछे वाले कितनी है? दो है या नहीं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर दो अभी आया। अगर इसका वाली सरफेस ग्रीन होती तो एक काम करो, बोर्ड को उखाड़ो, पूरा बोर्ड यहां ले आओ, यहां ले आओ, यहां ले आओ, पीछे वाली सरफेस ग्रीन मानी है, ये भी ग्रीन है, क्या इसकी कुछ थिकनेस है या नहीं? हाँ या ना? बताओ ये होगा या नहीं होगा? स्लाइस काट दो, पूरी रहेगी वहां तक स्लाइस, तो क्या ऐसा दो बोर्ड निकलेगा या नहीं? नहीं आया क्या? बोलो कितनी मिल चुकी हैं? तीन तब मिली हैं जब पीछे वाली सरफेस को हमने क्या माना है? पीछे लगे रहे, जब हर तरफ हरियाली हो गया तो तीन। यस, हाँ या ना? अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ, क्या और हैं? पीछे वाला पता नहीं शर्मा क्यों रहा नालायक, और हैं क्या? बोल दो, और हैं क्या? बोलना जल्दी। और पीओएस है ना? जल्दी बोलो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जल्दी। और पीओएस कहाँ है बताओ सबको, कहाँ है? तो हाँ हाँ क्यों बोल रहे? और पीओएस है या नहीं? है? एक मिनट, कितने लोग कह रहे हैं हाथ उठाओ, हैंड्स अप अगर आपको लगता है और पीओएस है। खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रणय। शांत हो जाइए, मैं प्रणय से एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, सारे लोग शांत हो जाओ। आओ आओ देखो, क्या आप मानते हो, शांत, कि बोर्ड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है? सारे लोग सुनिएगा, और ये गलती आप आगे भी करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो भाई प्रणय भाई है हमारे बीच में, इन्होंने ऐसे काट दिया, ध्यान से सुनना, जाओ अभी तो, इन्होंने कहा ऐसे काट दो खटाक से, इसकी मिरर इमेज ये। मुझे एक बात बताओ प्रणय भाई, आप बताइएगा कि मान लेते हैं ये आपके घर का शीशा है, ठीक है, और ये वाला कॉर्नर आपका मुंह है, ध्यान से सुनिएगा, और आप इस शीशे के सामने ऐसे खड़े होते हैं और ये पैरों में आपके जूते हैं, तो मुझे ये बताइए, आपके अनुसार आईने में आपको ऐसा दिखाई देता है, क्या आपको चेहरे के सामने जूता दिखता है? ये कह रहा वैसे ही कुछ दिखता है। इलॉजिकल सेंस है, कहां से मिरर इमेज है बे? क्या मिरर इमेज सिंपल मिरर का एक सिंपल फंडा है कि अगर यहां परपेंडिकुलर डालोगे तो यही इमेज आनी चाहिए, वहां थोड़े आएगी यार। हाँ, अगर ये बोर्ड स्क्वायर होता तो ये हो जाता, अगर ये स्क्वायर होता तो ये हो जाता, इसकी इमेज यही आती। हाँ या ना? ये गलती
क्या करोगे दोबारा? ओके, हाँ, स्क्वायर में तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बर्बाद है लगता है। खड़े, इसमें क्या डाउट है? यहां से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहीं तो जाएगा। हाँ, यहां परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहां इसकी इमेज ही आ जाएगा। पहले एकदम शांत हो जाएं सारे लोग। आप पीओएस निकालना चाह रही है ना, एंड आप डायगोनल पीओएस चेक करना चाह रही है, तो जब आप ऐसे करोगे तो इसकी मिरर इमेज तो बन ही रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है? मतलब नहीं समझ, ऐसा क्यों बनेगा? रेक्टेंगल स्क्वायर में फर्क नहीं पता आपको? बैठिए और सोचिए पहले क्या चल, ये क्लियर है क्या? तो बोर्ड में कितने पीओएस? 3। अगर पीछे वाली सरफेस है ग्रीन, हाँ या ना? कर लोगे? क्या मैं आपको बेंजीन में सिखाऊं? बेंजीन, एक बड़ी सी बेंजीन विजुलाइज करेंगे। एक कार्बन ये, हाँ, दूसरा कार्बन, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, सातवां बोले लपड़ मारूंगा। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 1। अच्छा, ये आपको पता है ये 6 कार्बन, मैं बीचों बीच खड़ा हूं, इस कार्बन पर ही एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पर हाइड्रोजन लगा है, इस पर हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन। प्लेन में ही होगा, बेंजीन में तो अप डाउन का चक्कर नहीं होता, प्लेन में। हाँ या ना? नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है? वो क्या है? ये 1 4। 2 की इमेज क्या आएगी? 6। 3 की 1 और 4 आधे आधे कट जाएंगे। अगर मैं 1 4 काट सकता हूं तो मैं 2 5 काट सकता हूं, मैं 3 6 काट सकता हूं। आया ना? क्या कार्बन कार्बन के क्रॉस 3? एक मिनट, ये कौन सा कार्बन? ये ये क्या था? सेकेंड, थर्ड। इसके 20 से काट दो। सेकेंड की इमेज क्या आएगी? 1 की, 6 की, हाँ या ना? क्या मैं 2 अपोजिट बॉन्ड के बीच से भी काट सकता हूं? तो इसके अपोजिट भी है, उससे भी काट दो, हाँ या ना? 3 और 3। बेंजीन को थोड़ा उठाते हैं, उसकी थिकनेस होगी या नहीं? हाँ या ना? स्लाइस काट दो, स्लाइस। पीछे लग रहा है एक पतली सी बेंजीन ऊपर और एक पतली सी बेंजीन, हाँ या ना? पीछे लग रहा क्या वाकई ऐसे काटते हैं क्या? जैसे छीलते हैं आलू वैसे छील के रख दिया आप। इमेजिनरी प्लेन है, और इमेजिनेशन में तो आपको पता है। हाँ या ना? कर लोगे या नहीं? बेंजीन में कितने पीओएस? 7। कितने? ये सब क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, ये डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी प्लेन, सही है, across which a molecule is divided. A molecule is divided into halves, which are exact mirror images of each other. Exact mirror images of
ईच अदर। चलें जी, खड़ा खड़ा आंसर दोगे फिर? तो खड़े होके फोटो खींचता रहता है, और ये कैसे कैसे पोज में मेरी फोटो खींच लेता है। तो ऐसा लग रहा है मैं क्रिकेट की बॉल फेंकने जा रहा हूं। ये इसकी गलती नहीं है, ये रात में गश्त करता है, जागते रहो यही है वो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं देख पाया? अभी ऐसी ही आवाज निकालोगे लेकिन मस्ती नहीं चल रही होगी। ओके, सो अगले 5 मिनट हम 10 क्वेश्चन मिलकर सॉल्व करेंगे। तैयार हो आप? सो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, वो सब अभी याद है ना, ताजा ताजा। ये नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है। 1 पर इस बार हमने सीएल लगा दिया, उसी प्लेन में होगा। आपके पास समय जो है कम है, बताइए इसमें कितने पीओ? बोल दो, सारे बोलो। मेरे भाई सुनना, सीएल जो है वो अकेला, आई मीन सिंगल सीएल है। सीएल सिंगल है, इसलिए उसे छोड़ नहीं सकते। अगर तुमने सीएल को छोड़ दिया, मान लो तुमने ऐसा प्लेन डाला, तो इसकी इमेज के लिए इधर सीएल है ही नहीं। तो जो सिंगल है उसे काट दो, हाँ या ना? मानते हो या नहीं? तो क्या आपका जो पीओएस जाएगा वो 1 और 4 से जाएगा या नहीं? 1 4 से करोगे बेचारा, आधा सीएल लेफ्ट आधा राइट, एक दूसरे की मिल में, बाकी बेंजीन, हाँ या ना? और दूसरा बेंजीन को थोड़ा बहला फुसला के इधर लाओ, विड्थ देखो, थिकनेस एंड, हाँ या ना? कर लोगे? बोलो कितनी है सेकंड में? सेकंड में कितनी? पीछे लग रहा सेकंड में ही 2। थर्ड में बताओ? थर्ड में सारे बोलो, थर्ड में 2 बोल दो। जिस ये पूछ रही है कि बेंजीन में थिकनेस होती है। अरे इमेजिनेशन है ये। आइए, आपको इमेजिन करना है बस। शांत। 4 बोल दो, कितना जवाब है? 4th में 0 वाले हाथ उठाओ, 0 वाले, 1 वाले, ओनली 1, केवल एक। अगर केवल एक है तो हाथ उठाओ। पीओएस केवल एक है तो हाथ उठाओ। और कितने लोग कह रहे हैं 3 है? 3 कितने लोग कह रहे हैं 2 है? 2। इट्स ऑब्वियसली 2 है यार, क्या कहीं का नारे मत। क्या एक ये है? आया ना? बोल दो, सारे बोलो, क्या है आंसर? कितने लोग कह रहे हैं 3 है? हैंड्स अप। ये जवाब सही है। 1 2 3। मैं अभी बताऊं, कुछ कचरा 5 सोच रहे हैं।
अरे 4 5 वही बताओ, अरे बता रहा हूं कौन सी। सारगी सारगी। और सुनो, इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है। इस मिरर के बाजू में सीएल लगा हुआ, इसके बाजू में एच लगा, खुश हैं ये। गैर इनके सर के आगे सर नहीं आ रहा, सर कहीं और आ रहा है। सिक्स। सारे बोलो, मिलकर बोलो। क्या क्या बोला आपने? 2। एग्जाम्पल, मैं सबसे छोटा कंपाउंड दे रहा हूं CH4, एंड अभी असलियत सामने आ जाएगी। CH4 में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? बोलो बोलो बोलो। आप अगर सुनो, शांत हो जाओ। हमने बेंजीन बनाया था, पूरा पूरा कार्बन कहाँ है? हेलो, शांत, एकदम शांत। मैं कह रहा हूं, आप मीथेन के स्ट्रक्चर को अगर नहीं सोचेंगे, ज्योमेट्री को, तो आपका आंसर गलत ही होगा। सो थिंक अबाउट दिस, 10 15 सेकंड सोचें, फिर हम करेंगे बात। 15 सेकंड है आपके पास। टाइम हो गया।
शांत हो जाइए। जवाब क्या आया? कितने लोग आंसर जीरो आया है? जीरो, जीरो वाले हैंड सब। इन बच्चों की गलती नहीं है, इन्होंने क्या किया, मीथेन ऐसा लिखा है, कह रहे सिमेट्री नहीं आ रही। जरा ध्यान से सुनिए, शांत हो जाइए। ये बीच में कार्बन है, इस कार्बन को एक क्रिकेट की बॉल मान लीजिए जो बीच में है। यहाँ एक टेबल टेनिस की बॉल लगाइए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सही है या नहीं? बहुत आराम से देख सकते हैं। नाउ यू हैव ए प्लेन, और एक ग्रीन वाले एच को एंड ये पिंक वाले एच को और इस कार्बन को काट दो, तो क्या ये आधा आधा कटा? क्या वो मिरर इमेज हो गया? क्या ये एच आधा आधा कटा? क्या रेड वाले की इमेज ब्लैक वाला आ गया? तो क्या आपको एक पीओएस मिला? क्या वो पीओएस ग्रीन और पिंक एच को आधा आधा काट रहा है? मेरे भाई मैं कंपाउंड घुमा रहा हूं बस। क्या अब आप ग्रीन और रेड से काट सकते हो या मत घुमाओ? ग्रीन पिंक, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लैक, हाँ या ना? कितने मिले? क्या तुमने हर बार ग्रीन जरूर काटा है? कोई जरूरी है क्या? पिंक रेड काटो, पिंक रेड, ऐसे और आसान बनाऊं? पिंक रेड पिंक रेड पिंक रेड, हाँ या ना? मैंने हर बार ग्रीन लिया था ना, ग्रीन मत लेना। चौथा मिला पिंक ब्लैक, पांचवा मिला ये ग्रीन और पिंक हर बार लिया है अपन ने। ब्लैक रेड, हेलो डैश, ब्लैक रेड, कितने हैं ये? 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। वैसे भी अगर आपके पास बुद्धि होती तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम्हें पहला पीओएस मिल गया था? यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, तुम्हारे प्लेन ने इसे कट किया, इस हाइड्रोजन की इमेज ये हाइड्रोजन, ये आधा आधा कट गया, ये आधा आधा कट गया। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? और तुम्हारे एक पीओएस में कितने हाइड्रोजन आए? यानी कि 2 हाइड्रोजन लेकर एक पीओएस डाला जा सकता है। 4C2, 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन सेलेक्ट करने के 6 तरीके होते हैं, हाँ या ना? भाई साहब वही तो गिना रहा हूं मैं, ग्रीन पिंक ग्रीन रेड ग्रीन ब्लैक, 3 पिंक रेड पिंक ब्लैक, 5 एंड रेड ब्लैक 6, हाँ या ना? क्या आप बाकी कर लेंगे क्या इसका? ओके रुक जाओ यार, रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी कर लेंगे। हाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स में बात कर लेते हैं। सीलिंग फैन, बताओ रे कितनी सिमेट्री है? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, क्विक। सीलिंग फैन 3 या 4, 3 या 4, 3 या 4, 0। सुनो सुनो सुनो, विंग्स में, शांत हो जाओ। फैन में फंडा होता है जो तुम लोग गधे की तरह समझ नहीं पा रहे हो। जो उसकी 2 विंग्स होती हैं, उसमें जब आप बीच में प्लेन डालोगे तो ये विंग जो होती है, इधर देखो मेरी तरफ, ये टिल्टेड होती है लाइक दिस। और अगर आप ऐसा प्लेन डालोगे तो मिरर इमेज मिलेगी नहीं। अब आप कहोगे हमारा पंखा सीधा है, हो ही नहीं सकता। अगर आप ये टिल्टनेस देखना चाहते हो तो एग्जॉस्ट या कूलर के वो देखो, उसमें आपको कर्व ज्यादा दिखाई दे। इसमें कर्व है, हल्का सा टिल्ट होता है, उसी वजह से हवा मिलती। तो सीलिंग फैन में कितना है? अच्छा हॉकी स्टिक देखी है,
हॉकी स्टिक में बताओ जल्दी, सारे बोलो। हाँ ऐसा है क्या? ऐसा ऐसा ये इधर ये बोलो जल्दी, कितना है? 0 है आंसर। हॉकी स्टिक में 0 है, क्योंकि जिधर से तुम बॉल मारते हो वो फ्लैट होता है और दूसरी साइड कर्व्ड होती है। अब हम उस चीज में पीओएस निकालेंगे जो काफी दिनों तक आपका लूज था और फिर गिर गया। स्क्रू स्क्रू स्क्रू। पीछे वाला कह रहा था कैरेक्टर की बात करते बोल दो, सारे बोलो। उसकी पीछे जो हेलिकल होती है, हेलिकल। कभी बचपन में साइकिल चलाई है? किड्स ट्राई साइकिल, एक आगे पहिया पीछे 2 पहिए, पीछे कोई स्लोगन नहीं लिखा हुआ है, बोल दो। एक आगे 2 पीछे, कितने? 0। आज पता चलेगा साइकिल चलाई थी या कुछ और। कितने लोग का जवाब है 0? कितने लोग का है 1? हैंड्स अप। बेवकूफ हो तुम लोग, आंसर है 0। साइकिल में पैडल नाम की चीज होती है। पैडल एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। हाँ या ना? पीछे लगेगा हम ऐसे चलाते थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।